देश में भले बने ना बने, लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव की समा बंधने लगी है। बीजेपी से लेकर महागठबंधन तक ने 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इसी साल जनवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार दौरा कर इसका बिगुल फूंका था, जिसे आगे बढ़ाते हुए 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण और पटना में सभाएं की। वहीं 25 फरवरी को ही महागठबंधन ने पूर्णिया में महारैली कर चुनावी शंखनाद फूंका। इसमें महागठबंधन में शामिल सभी 7 घटक दलों के नेता मंच पर एक साथ मौजूद रहे। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए और अपने अंदाज में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में जान फूंक दी। इसके पहले हमने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की 5 बातों को सुनाया था और दिखाया भी था। ऐसे में आज हम आपको महारैली में लालू यादव की 5 प्रमुख बातों के बारे में न केवल बताएंगे बल्कि सुनाएंगे भी। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि लालू यादव हाल ही में सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लौटे हैं। जब उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा था तो परिवार के लोगों के साथ ही उनके करोड़ों शुभचिंतक दुआएं कर रहे थे। लोग पूजा पाठ और हवन कर उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही लोग उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए भी दुआएं कर रहे थे। दरअसल रोहिणी ने ही अपने पिता को किडनी डोनेट की है। इसके लिए उनकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। आज भी लोग उनके इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी। जब लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद पहली बार लोगों से मुखातिब हुए, वे अपनी बेटी और लोगों की दुआओं को याद कर भावुक उठे। लालू यादव बोले, बेटी रोहिणी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हम उस बेटी को धन्यवाद देते हैं, उसके कर्ज को हम लौटा नहीं सकते। अब यहाँ सुनिए लालू यादव क्या बोल रहे हैं रोहिणी आचार्य को लेकर। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इलाज करा के मैं आया हूँ किडनी ट्रांसप्लांट करा के। और यह बोलने का और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, यह हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है। तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर उस अंश को सुनाते हैं जिसमें लालू यादव ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और उसे आरएसएस का मुखौटा बताया। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय सत्ता की स्थिति है कि आरएसएस जो चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करते हैं। दरअसल ये सबको पता है कि लालू यादव शुरू से ही बीजेपी के कट्टर विरोधी रहे हैं। हालांकि 90 के दशक में उन्हें बीजेपी का सपोर्ट भी मिला था, लेकिन बाद में बीजेपी से उनके रिश्ते काफी खराब हो गए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर आ गया है। ये दोनों ही संगठन आरक्षण के घोर विरोधी हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। आपको सुनाते हैं कि आरएसएस और बीजेपी को लेकर क्या बोल रहे हैं लालू यादव। आप सभी को याद होगा कि 14 में ही हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा। और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है। और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, यह एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का
सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा और हम सब एक होकर के इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। लालू यादव ने अपने संक्षिप्त भाषण में दो टूक कहा कि 2024 में भाजपा का सफाया निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता, बस इसके लिए सबों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने खुशी जताई कि पूर्णिया के मैदान में लाखों लोग जुटे हैं। उन्हें अफसोस है कि पूर्णिया वे नहीं आ सके, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी दलों का ये महागठबंधन पक्का गठबंधन है और ये गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएसएस का सफाया कर देगा। भाजपा का सफाया निश्चित है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन हर हाल में एक है और बीजेपी को मात देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आइए अब सुनाते हैं कि लालू यादव किस प्रकार महागठबंधन को पक्का गठबंधन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। और एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन पक्का गठबंधन मान करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। लालू यादव ने अपने भाषण में गुरु गोलवलकर को याद किया और उनके माध्यम से लालू यादव ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि हमने 8 साल पहले 2014 में ही कहा था कि अगले चुनाव में भारत टूटेगा या जुटेगा। आज देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या हो गई है। आपको ये भी मालूम होगा कि बिहार में भाजपा का रथ हमने ही रोका था और ये भी सच है कि बिहार जब जब करवट बदलता है इसका देश पर असर होता है, देश की हवा बदलती है। उन्होंने गुरु गोलवलकर पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स में 2 खतरनाक बातें लिखी हुई है। पहला कि यदि काशी विश्वनाथ मंदिर में यदि कोई दलित जाए तो उसे जूते से मारो। दूसरा, अब देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। आइए आपको ये सुनाते हैं कि लालू यादव गुरु गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स को लेकर क्या बोल रहे हैं। भाजपा ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, 2 खतरनाक बात लिखा है तो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग। अब बात करते हैं पहले नंबर की। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा गठबंधन मजबूत है। उन्होंने अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मैसेज देते हुए कहा कि हम और नीतीश कुमार एक हो गए हैं और इसे अब कोई रोक नहीं सकता। ये विचारों का गठबंधन है। हम लोगों में एकजुटता बनी रहेगी, तभी देश में राजनीति कर पाएंगे। उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग संकल्प लीजिए कि 2024 और 2025 के चुनावों में 2015 का भी रिकॉर्ड
तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बिहार के साथ ही पूर्णिया की जनता को भी नमन किया। बता दें कि जब लालू यादव लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उस समय मंच पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, दीपंकर भट्टाचार्य, अखिलेश सिंह समेत घटक दलों के अन्य नेता और मंत्री मौजूद थे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि लालू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या बोल रहे हैं। आप सबको याद होगा, हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का, देश और लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे। 2024 में से 25 के रिकॉर्ड तोड़ देना है जो चुनाव आने वाला है। और बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 से 25 में। तो आपने लालू यादव की सभी जरूरी बातें सुनी। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।